तो इस वीडियो में आज हम लोग समझते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है और किसी भी जगह का टाइम को हम लोग कैसे पता करते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड यानी हो गया देशांतर, लैटिट्यूड यानी हो गया अक्षांश और टाइम यानी समय। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग अर्थ का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अर्थ का ब्लूप्रिंट ग्लोब को कहा जाता है। तो एक अगर हम ग्लोब बना दें, ठीक है, तो इसके 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ग्लोब पे क्या है कि उस पे जो है इमेजिनरी लाइन खींचा हुआ है, उस लाइन को हम लोग लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो जो लाइन ईस्ट से वेस्ट कनेक्ट होती है उसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, जो लाइन ईस्ट से वेस्ट कनेक्ट होती है उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। ये जो लैटिट्यूड लाइन है ये आपस में पैरेलल होती है, ये आपस में कटती नहीं है। जैसे ये सब आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। ये आपस में कटती नहीं है। और जो लाइन नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट होती है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। और ये जो लॉन्गिट्यूड है ये जो है आपस में नॉर्थ और साउथ पोल के पास आपस में कट के गुजरती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूड। अब जब भी किसी देश का हम लोग टाइम पता करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल क्या होता है, लॉन्गिट्यूड का होता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड से हम लोग टाइम को कैसे पता करते हैं तो समझते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यहां से यहां तक का समय क्या है, 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री माना जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितने मिनट का समय लग रहा है, 4 मिनट का समय लग रहा है। यानी 1 डिग्री बराबर कितना मिनट हो रहा है, 4 मिनट हो रहा है। उसी तरह 2 डिग्री बराबर 2 डिग्री अगर क्रॉस करता है तो कितना मिनट हो जाएगा, 8 मिनट हो जाएगा। और अगर इसी तरह आगे बढ़ते जाए तो अगर 15 डिग्री को ये क्रॉस करता है तो 15 डिग्री में कितने मिनट होगा, तो 15 मल्टीप्लाई 4 करेंगे क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट है। तो ये 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारा, 60 मिनट। 60 मिनट यानी हम लोग इसको 1 आवर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 15 डिग्री लाइन क्रॉस करने में, लॉन्गिट्यूडल लाइन क्रॉस करने में उसको 60 मिनट यानी 1 आवर का समय लगता है। और इसी से पता चलता है कि हम लोग किसी भी देश का टाइम को कैसे पता करें। अब इसमें टाइम कैसे जानेंगे वो समझते हैं। तो ये अगर वर्ल्ड मैप मान लेते हैं तो क्या होता है कि जो एक लंदन के पास एक जगह है ग्रीनविच करके, तो वहां से एक लाइन खींचा गया है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है और इस लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। यहीं से क्या होता है, सारे जगह का टाइम जो है निर्धारित होता है। तो जीएमटी से अगर बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींचे हुए हैं इसके ऊपर, तो जीएमटी से अगर हम लोग आगे जाते हैं, ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो हमें क्या होता है, 1 घंटा गेन होता है। टाइम क्या होता है, हमें दिन जो है, डे हमें गेन होता है। और अगर हम जीएमटी से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास डे क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, अगर हम जीएमटी से ईस्ट की ओर जाएंगे तो हमारा दिन क्या होगा, गेन होगा, 1 दिन हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर जीएमटी से पीछे जाएंगे तो 1 दिन हमको लॉस होगा। ठीक है, अब जैसे किसी जगह पे जीएमटी में अगर 12 बज रहा है, मान लेते हैं बेसिक टाइम है 12। ठीक है, अगर किसी जगह पे हमें 12 बज रहा है तो अगर हमको बताना होगा कि उसके आगे कितना बज रहा होगा, 4 डिग्री पे
या फिर 15 डिग्री पे कितना बज रहा होगा। तो 12 बज रहा है हमारा 0 डिग्री पे, ठीक। तो 1 डिग्री को क्रॉस करने में हमको 4 मिनट लग रहा है। तो 15 डिग्री को क्रॉस करने में कितना लग जाएगा, फॉर 60 मिनट, 60 मिनट यानी 1 आवर। यानी अगर यहाँ से हम 15 डिग्री आगे जाएंगे तो 1 घंटा हमारे पास गेन होगा। उसी तरह अगर हम यहाँ से 15 डिग्री पीछे जाएंगे तो 1 घंटा लॉस होगा, ठीक है। यानी 15 डिग्री अगर हम आगे गए तो यहाँ 12 बज रहा है, तो 15 डिग्री के आगे क्या बज जाएगा, 1 बजा होगा। और उसी तरह यहाँ 12 बज रहा है और 15 डिग्री अगर हम पीछे जाते हैं तो यहाँ कितना बजेगा मेरे पास, 11 बजेगा, ठीक है। एक सवाल से इसको समझते हैं। तो हम लोग जान गए क्या हो गया, जीएमटी का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। एक होता है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये भारत का जो है बीचों बीच एक लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। उसी से पूरे भारत का जो है टाइम एक्यूरेट होता है, मिला हुआ रहता है। जैसे अगर हम भारत का एक नक्शा देखते हैं ईस्ट की तरफ का, तो ये जो यूपी की जगह है, यूपी से एक लाइन गई है लॉन्गिट्यूडनल लाइन, वो जो है 82 डिग्री 5 पे गई हुई है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल लाइन कितना है, 82 डिग्री 5 पे, और ये जीएमटी से 5:30 आवर आगे है, यानी 5.5 घंटा आगे है। यानी इसका मतलब जब जीएमटी में 12 बज रहा होगा तब हमारे इंडिया में कितना बज रहा होगा, 5:30 पीएम हो रहा होगा। यानी जीएमटी यानी अगर लंदन में देखा जाए 12 बजे दोपहर हो रहा है तो इंडिया में शाम 5:30 बज रहा होगा। इंडिया में कितना बज रहा है, 10 AM। हमें पूछा क्या कि ईस्ट साइड में ना, ईस्ट यानी हम क्या कि 92 डिग्री ईस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो वहां पे टाइम कितना हो रहा होगा। तो इसको जानने के लिए सबसे हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम पे जाएंगे, ठीक है। अगर आईएसटी इंडिया यानी इंडिया में 10 बज रहा है और हमारा जीएमटी आईएसटी जो है जीएमटी से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। आईएसटी जो है जीएमटी से कितना आगे, 5.5 घंटा आगे है। ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे, 10 जहां बज रहा है उसमें 5.5 घंटा घटा देंगे, क्योंकि हमें पीछे जाना पड़ेगा, कब, जीएमटी के पास हमें जाना है, ठीक है। वहां से फिर हम 92 डिग्री ईस्ट के पास जाएंगे। तो अगर अभी इंडिया में 10 बज रहा है तो जीएमटी में कितना बचेगा, हम पीछे जाएंगे तो 5.5 घंटा घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, जीएमटी में बज रहा है हमारा 4:30, कितना बज रहा है, 4:30 AM, 4:30 बज रहा है। अब जीएमटी में हमारा बज रहा है 4:30। अब हमको जाना कहाँ है, 92 डिग्री ईस्ट पे। अब याद कीजिए 1 डिग्री में हमारा 4 मिनट था, तो 15 डिग्री में हमारा 1 आवर था, यानी 15 डिग्री क्रॉस करने पर 1 घंटा हमारा क्रॉस हो जा रहा था, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 92 को 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 15 6 90 होता है, यानी 90 डिग्री क्रॉस करने में हमको कितना घंटा लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है। और बचा 2 डिग्री, ये 2 डिग्री बचा हुआ है। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 2 डिग्री में 8 मिनट, ठीक है। 6 घंटा 8 आवर, 6 घंटा 8 मिनट जो है ये 92 डिग्री ईस्ट जो है आगे है। और जीएमटी में कितना बज रहा है, 4:30, उसमें हम जोड़ देंगे 6 घंटा 8 मिनट। तो 4:30 में अगर 6 घंटा 8 मिनट जोड़ते हैं तो 6 और 8 जोड़ देते हैं इसमें हम, यानी 10:38, यानी 10:38 हो रहा है हमारा कहाँ पे, 92 डिग्री ईस्ट में 10:38 हो रहा है। इस तरह से किसी भी जगह का टाइम जो है निर्धारित किया जाता है, ठीक है।